हेलो एंड वेलकम टू वेज एंड वीगन स्टोरीज। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान को मक्खन का भोग जरूर लगाया जाता है, लेकिन इस बार हम मिक्स नट से बनाए हुए मक्खन यानी कि बटर का भोग लगाएंगे कृष्ण भगवान को। तो आइए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो ये 4 प्रकार के हमने नट्स लिए हैं। तो ये हाफ कप मैंने आलमंड ले लिए हैं, बादाम हैं, और हाफ कप काजू हैं, हाफ कप अखरोट हैं। अखरोट को मैंने तोड़ के ये पीसेस में तोड़ लिया है। और ये हाफ कप सॉल्टेड पिस्ता है। अगर आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड पिस्ता भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, और अगर चाहें तो आप इसकी जगह और कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखें कि ऐसे नट्स यूज़ करें जिनमें नेचुरल ऑयल रहता है। और ये मैंने कुछ 1 टीस्पून के करीब ब्राउन शुगर ले ली है। ये ऑप्शनल है, हम इसको थोड़ा स्वीट बनाएंगे बटर को, तो इसलिए मैंने शुगर ले लिया। अगर आप स्वीट बटर नहीं चाहते हैं तो शक्कर को स्किप भी कर सकते हैं, और ब्राउन शुगर की जगह पर आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं। अब ये जो नट्स हमने लिए हैं उनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो एक हमने पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर दीजिए, और इसमें हम पहले काजू रोस्ट कर लेंगे। हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए, हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए काजू हमारे मीडियम फ्लेम पर हमने 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन काजू को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म है, फ्लेम को ऑन कर दीजिए। अब इसी में हम ये बादाम भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए बादाम को भी हमने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन रोस्ट कर लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और बादाम को भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो सारे नट्स को एक साथ ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है काजू जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, बादाम को रोस्ट होने में टाइम लगता है, तो सेपरेट भी करेंगे रोस्ट तो भी अच्छा रहेगा। ये देखिए अखरोट भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनको भी हमने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट कर लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अखरोट को भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। काजू बादाम और अखरोट को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है अच्छे से, और इनको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने तक इनको ठंडा करेंगे। और जो पिस्ता हमने लिए थे ये सॉल्टेड पिस्ता है, ऑलरेडी रोस्ट है, तो इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नट्स हमारे रूम टेम्परेचर पर आने तक अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम ग्राइंड करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में इनको डाल दीजिए, सारे नट्स डाल दीजिए। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी हमारे नट्स ये पाउडर बन गया है। अभी इसको हम और ग्राइंड करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से पाउडर करके भी बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं नट्स का, मिक्स नट्स का। तो उसको आप सब्जी में या खीर में, हलवे में डालकर बच्चों को दे सकते हैं। अब इसको हम और ग्राइंड करेंगे। अभी 30 सेकंड के लिए और हमने इसको ग्राइंड किया था। हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए नट्स हमारे ऑयल छोड़ रहे हैं, और ये देखिए ये हमारा स्टिकी हो रहा है पाउडर। तो अब इसमें हम ये ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे। और अभी ये परफेक्ट नहीं है तो इसको अभी हम और ग्राइंड करेंगे। अभी करीब 30 से 40 सेकंड तक और हमने चलाया था मिक्सर को। अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी ये हमारा बनने के कंडीशन में है। अभी थोड़ा और ग्राइंड कर लेते हैं इसको। 30 सेकंड तक और चलाया था हमने मिक्सी को। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप चाहें तो और इसको ग्राइंड कर सकते हैं, ये भी परफेक्ट कंडीशन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और ग्राइंड करूँगी और ऑयली टेक्सचर देने के लिए। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए और ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमने 20 सेकंड तक और ग्राइंड किया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब बटर, ये हमारा मिक्स नट बटर परफेक्ट है। अब ये मिक्स नट्स बटर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में इसको रखकर फ्रिज में रखकर 1 से 2 महीने तक अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एयर टाइट कंटेनर में रखने से पहले इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही हम रखेंगे। ये देखिए मिक्स नट का बटर बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये, तो आप भी अपने घर पर जरूर बनाइए। आपने देखा कितने आसानी से बन जाता है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स पैन में रोस्ट किए थे, उसकी जगह पर अगर आपके पास कन्वेक्शन ओवन है तो आप ओवन में भी ग्रिल मोड पर 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट कर सकते हैं। और ये जो बटर बनाया है मैंने मिक्स नट का, आप बच्चों के लिए भी ये इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों के खाने में इसको ऐड कर दीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज बैजन वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज बैजन वीगन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।